हेलो मेरे प्यारे बच्चों। तो आज की वीडियो है बहुत ही स्पेशल और बहुत ही खास हमारे सीए फाउंडेशन स्टूडेंट्स के लिए। तो मैथ्स का एग्जाम तो अब आपका हो चुका है खत्म। तो सबसे पहले तो मुझे कमेंट करके ये बताओ कि आपका मैथ्स का एग्जाम आखिर हुआ कैसा। और ये वीडियो इतनी पावरफुल और इतनी स्ट्रेटेजिक होने वाली है क्योंकि इसमें मैं आपको बताने वाला हूँ अगले 44.5 घंटे। सर 44.5 घंटे कैसे? क्योंकि अभी 5:30 बज रहे हैं शाम के और आपका पेपर होने वाला है एग्जैक्ट 44.5 आवर्स के बाद 2 बजे। तो तब तक के लिए आपकी पूरी इकोनॉमिक्स की स्ट्रेटेजी क्या रहने वाली है, कौन से चैप्टर पढ़ने हैं, कैसे पढ़ने हैं, किस चैप्टर में कितना टाइम देना है, कौन सा टाइम टेबल है, क्या करना है, वो सारी चीज़ें इस वीडियो के अंदर बताने वाला हूँ। तो बहुत ही स्पेशल और ख़ास वीडियो होने वाली है। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं अपने आज के दिन से। आज आपका सबसे पहला काम है, अभी आप 7:30 बजे तक घर जाओगे, घर पहुंचोगे, घर में थोड़ा सा रिलैक्स करोगे, रेस्ट करोगे। 7:30 बजे तक अपना सारा मटेरियल इकट्ठा कर लोगे। अब मटेरियल इकट्ठा करना क्या है, ऑर्डर वाइज बता रहा हूँ। सबसे पहले तो आईसीआई की जो आपकी बुक है उसको निकाल लो। उसके बाद जो मेरी क्लास नोटबुक है उसको निकाल लो। उसके बाद जो मेरी स्कैनर की बुक है, अब स्कैनर की बुक हो सकता है कई बच्चों के पास हो, कई बच्चों के पास ना हो, डजेंट मैटर। बट इसमें आपको चैप्टर वाइज क्वेश्चंस दे रखे हैं। तो अगर आपके पास है तो वो निकाल लो, नहीं है तो वो आप कहीं से अरेंज कर सकते हो या जहां से भी आपने पढ़ाई करी है। मुद्दा यह है कि आपके पास क्वेश्चंस होने चाहिए। और सबसे एंड में आपके पास जो आईसीआई के एमटीपीज हैं इकोनॉमिक्स के, उनको हैंडी बनाकर रख लो। ये अपना कंटेंट सबसे पहले निकाल कर रख लेना है। अब आते हैं करना क्या है। तो बड़े ध्यान से मेरी बात सुनना। आपके पास आज का थोड़ा सा समय है, कल का पूरा दिन है और उसके बाद परसों सुबह का भी थोड़ा सा समय है। अब आपका जो इकोनॉमिक्स का पूरा सिलेबस है उसमें एक पोर्शन है माइक्रो इकोनॉमिक्स का, एक पोर्शन है मैक्रो इकोनॉमिक्स का और लास्ट का एक चैप्टर है इंडियन इकोनॉमी का। बड़े ध्यान से सुनना मेरी बात। माइक्रो इकोनॉमिक्स मोर ऑफ एनालिटिकल है, मैक्रो इकोनॉमिक्स थोड़ा सा थ्योरेटिकल और रटने का है, और जैसे जैसे एंड में जाते हैं तो इंडियन इकोनॉमी तो पूरा का पूरा आपका रटने का है। अब आपको करना क्या है, आज का दिन हमारा फोकस होना चाहिए कि हम ऐसे चैप्टर्स पढ़ें जिनकी वेटेज भी ज़्यादा हो और जो एनालिटिकल हो, जिसमें आपको समझना है, दिमाग लगाना है, वो चैप्टर्स करना है। तो आज आपको जो स्टार्ट करना है वो सबसे पहले माइक्रो से स्टार्ट करना है। अब माइक्रो में भी कैसे स्टार्ट करना है, सबसे पहले आप चैप्टर नंबर 2 कवर करेंगे क्योंकि चैप्टर नंबर 2 की वेटेज बहुत ज़्यादा है। चैप्टर नंबर 2 में आपके 3 यूनिट्स कवर हो जाएंगे, कंज्यूमर बिहेवियर, डिमांड और सप्लाई, और ये तीनों एनालिटिकल हैं। तो इस चैप्टर को लगभग कोशिश करनी है आपको 2 घंटे करने की। अब इस 2 घंटे में करना क्या है, आपको सबसे पहले, अगर आप मेरे नोटबुक से कंफर्टेबल हो, जो क्लास नोट्स लिखवाए हैं, तो वो खोल लेना। अगर आपको लगता है क्लास नोट्स तो मुझे आते हैं यार, वो तो मुझे याद हैं सर के, या फिर वो तो मेरे को बहुत ही इजीली लगते हैं, तो फिर आप आईसीआई की बुक खोल लेना। यानी कि आपको दोनों में से किसी भी एक चीज से स्टडी करनी है, अभी क्वेश्चंस पर नहीं कूदना है। तो आपको चैप्टर 2 सबसे पहले खत्म करना है और उसके बाद जो चैप्टर नंबर 3 है वो खत्म करना है। लगभग लगभग दोनों के लिए मैंने आपको 2-2 घंटे का समय दे दिया है। अब उसको आप अपने हिसाब से मॉड्यूलेट कर लो, कम ज्यादा। लेकिन आज का दिन आपको यूटिलाइज करना है अपने चैप्टर 2 और अपने चैप्टर 3 पर। ये करते ही आपकी लगभग 25 नंबर की वेटेज, 20 से 25 नंबर की वेटेज कंप्लीट हो जाएगी। अब उसके बाद आज का दिन क्योंकि आप खत्म कर दोगे, कल सुबह उठोगे, कल सुबह आराम से जल्दी उठ के आपको सबसे पहला लॉट देना है, जिसके अंदर आपको सबसे पहले चैप्टर नंबर 4 करना है माइक्रो का, और उसके बाद चैप्टर नंबर 6 करना है। ये दो चैप्टर ऐसे चैप्टर्स हैं जिन्हें मैं कहूंगा मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर। इन पर बादल बना लेते हैं। ये आपको कल मॉर्निंग के स्लॉट में ही करने हैं। तो वो आप अपने हिसाब से टाइम रख सकते हो, लेट से सुबह 7 बजे से 11 बजे तक, जिसमें बीच में आप आधे घंटे का ब्रेक ले लो, ब्रेकफास्ट कर लो, जो भी करना है कर लो। लेकिन 11 बजे तक आपका टारगेट होना चाहिए ये दोनों चैप्टर अच्छे से फिनिश करना, क्योंकि फॉर्म्स ऑफ मार्केट से 15 नंबर के क्वेश्चन आते हैं और नेशनल इनकम डिटर्मिनेशन, जिसमें दोनों यूनिट्स हैं, उसमें भी 15 नंबर के क्वेश्चंस आते हैं। तो लगभग ये पूरा लॉट आपका 30 मार्क्स की कवरेज कर देगा। और ये इतना एनालिटिकल है कि इसको सुबह सुबह पढ़ो फ्रेश माइंड से, तो आपको याद रहेगा, अच्छे से टाइम दे सकते हो, प्रेशर कम रहेगा। अब उसके बाद ध्यान से सुनना,
11 बजे तक जब आप ये कंप्लीट कर लोगे, तब आपको अगले 2 घंटे बीच में एक ऐसी विंडो रखनी है जिसमें आपको करने हैं सिर्फ एमसीक्यू क्वेश्चंस। और वो एमसीक्यू क्वेश्चंस आपको सिर्फ उन चैप्टर्स के करने हैं जो आपने अभी तक पढ़े, चैप्टर 2, 3, 4, 6, जो आपके मेन सबसे बड़े चैप्टर्स हैं। इन 2 घंटों में आप अपनी स्कैनर बुक से क्वेश्चंस करना जो आपके पास है, या किसी के पास जो भी चैप्टर वाइज क्वेश्चंस हैं, इन चैप्टर्स के क्वेश्चन अच्छे से आप फिनिश कर लेना। उसके बाद थोड़ा सा ब्रेक लेना, लंच ब्रेक लेना, और लंच ब्रेक लेने के बाद जब आप अगला लॉट स्टार्ट करोगे अपना, लेट से 3 बजे, तो 3 बजे जब आप लॉट स्टार्ट करोगे अपना 2 घंटे का, तब उसमें आपको करना है अपना चैप्टर नंबर 7 और चैप्टर नंबर 8, या मैं ऑर्डर वाइज लिख लेता हूं, चैप्टर 7, 8 और उसके बाद ऑब्वियसली चैप्टर नंबर 9। ये आपको टिल 7 PM तक अपना फिनिश कर देना है। अब इस लॉट के चैप्टर्स में आप धीरे धीरे देखोगे थोड़ा सा रटने वाला शुरू हो जाता है। जो चैप्टर नंबर 9 है इंटरनेशनल ट्रेड का, या चैप्टर नंबर 8 है, उसमें फॉर्मूले हैं, कुछ एप्लीकेशन है, कुछ थ्योरी है। तो ये चैप्टर भी आपके तीनों अगर मैं मिला दूं तो 25 से 30 नंबर की वेटेज रख लेते हैं। तो सबसे 7 बजे तक आपको ये 3 चैप्टर्स भी अपने फिनिश करके रखने। उसके बाद आप एक माइल्ड ब्रेक लो, छोटा सा, आधे घंटे का, 15 मिनट का, 20 मिनट का, और बिफोर डिनर यानी कि बिफोर 9 PM, ऐसा समझ लो 9 बजे से पहले पहले अब आपको क्या खत्म करना है, जो सबसे इजीएस्ट चैप्टर बच गए और सबसे कम वेटेज वाले, उन्हें बिल्कुल कल रात के लिए छोड़ दो। कौन से हैं वो 3 चैप्टर? चैप्टर नंबर 1 बहुत ही छोटा, चैप्टर नंबर 5 उससे भी छोटा, और एक चैप्टर नंबर 10 इंडियन इकोनॉमी का। ये 3 चैप्टर आप बिल्कुल लास्ट के लिए रखो, क्योंकि चैप्टर नंबर 10 तो पूरा थ्योरेटिकल है, डेटा बेस्ड है कई बार तो एक दिन पहले पढ़ो, जस्ट एग्जाम से एक दिन पहले, सो दैट बस जितना रेलिवेंट हो उतना याद रहे। तो ये काम आपको करना है। लगभग इन तीनों चैप्टरों को आपको 2 घंटे देने हैं, और ये तीनों चैप्टर आपके 9 या 10 बजे तक, जब भी आपका मन करे तब तक आपके खत्म हो जाएंगे। अब उसका रीजन बता रहा हूं क्यों। कल रात आपको अगेन 2 घंटे जरूर निकालने हैं जिसमें आपको एमसीक्यू की प्रैक्टिस करनी है। अब जब आप 2 घंटे एमसीक्यू की प्रैक्टिस करोगे तो उस समय 2 घंटे के एमसीक्यू के अंदर आपको कोशिश करनी है, जो ये आपने चैप्टर्स करे 7, 8, 9 और 1, 5, 10, ये जो चैप्टर्स मिसिंग हैं, इनके आप स्कैनर की बुक से चैप्टर वाइज क्वेश्चंस करोगे। स्कैनर की बुक से करने से फायदा ये होगा कि आपका ऑटोमेटिकली पिछले 10 साल का पीवाईक्यू कवर हो जाएगा चैप्टर वाइज। फिर उसके बाद आपको ये टेंशन नहीं कि क्वेश्चन कहाँ से आ रहा है, कैसा आ रहा है, क्या आ रहा है। तो सबसे इंपॉर्टेंट है एक फ्लो समझना, किस फ्लो में काम करना है, और बीच में 2 लॉट्स जरूर रखना अपने एमसीक्यू की प्रैक्टिस के, आधा लॉट यहाँ पर, आधा लॉट वहां पर। फिर आप अपना पूरा शेड्यूल खत्म कर लोगे। उसके बाद जब फाइनली परसों सुबह जब आप उठोगे, जिस दिन आपका एग्जाम होगा, तो एग्जाम वाले दिन देखो बहुत ही सिंपल स्ट्रेटेजी है, बहुत ही सिंपल। वो क्या? जब आप सबसे पहले सुबह उठोगे तो सुबह उठने के बाद आपको 2 एमटीपीज देखने हैं, सिर्फ क्वेश्चंस देखने हैं। अब उसको सिर्फ ओवरव्यू लेना है, क्वेश्चन आंसर, क्वेश्चन आंसर, क्वेश्चन आंसर, क्वेश्चन आंसर। और जब आपका लास्ट 1 से 2 घंटा बचे पढ़ाई वाला, तो लास्ट के 1 से 2 घंटे जो फाइनल आपके पास बचेंगे जब आप घर से निकलते हो, उससे पहले वाले, उसमें सिर्फ आपको नोटबुक से रिवाइज करना है, दैट्स इट। सिर्फ एक ओवरव्यू लेना है। लास्ट डे की टिप तो बहुत ही सिंपल है, ना ही कोई अलग चीज देखनी है, ना ही कोई न्यू कॉन्सेप्ट देखना है, ना ही कोई न्यू क्वेश्चंस देखने हैं। क्वेश्चंस तो फिर बंद ही कर देना, सिर्फ और सिर्फ नोटबुक से रिवाइज करते रहना, देखते रहना, पन्ने घुमाते रहना, जो जो मैंने हाईलाइट करवाए हैं कीवर्ड्स बस वो देखते रहना, दैट्स इट। कुछ भी नया नहीं करना परसों वाले दिन। तो अल्टीमेटली अपनी स्ट्रेटेजी को इस एक तरह से डिजाइन में ढाल लो। स्टार्ट विद माइक्रो, अच्छे से इसको टाइम दो, माइक्रो खत्म करके नेशनल इनकम फोकस करो, क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करो, देन रिमेनिंग चैप्टर्स करो, फिर सबसे लास्ट में इजीएस्ट लॉट करो जो सबसे इजी है सबसे कम टाइम में, फिर दोबारा क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करो। और अगर आप इसको थोड़ा सा और कंसाइज कर पाते हो अपने टाइम के हिसाब से, तो बस क्या ऐड करना है बीच में, एमटीपीज, ताकि क्वेश्चंस का एक्सपोजर हो जाए। बाकी चैप्टर वाइज क्वेश्चंस स्कैनर बुक से आप देखते रहना साथ साथ, और नोटबुक जो मैंने बनवाई है सिर्फ
फिर से रिपीट कर रहा हूँ, मेरी नोटबुक से क्लास नोट्स वाले उससे अच्छे से पढ़ के जाना, तो आपको कुछ और करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन फिर भी क्योंकि मुझे पता है आप में से कई बच्चे डरते हैं या कई बच्चे सोचते हैं कि अरे यार पढ़ लेता हूँ, टाइम बचा है, तो प्लीज़ अगर टाइम बच रहा है तो फिर आईसीएआई की मटेरियल की बुक से भी एक बार गो थ्रू कर लेना इस ऑर्डर में, ठीक है? तो बस ये फॉलो करो अच्छे से। आई एम 100% श्योर आपको ये स्ट्रेटजी एग्जाम में ज़रूर हेल्प करेगी, ठीक है? बाकी कोई भी डाउट हो मन में तो मुझे नीचे कमेंट करके बता देना। बहुत जल्दी मुलाकात करूंगा और आप बस इस स्ट्रेटजी को फॉलो करना और इस तरह से इसी ऑर्डर में अपने सारे चैप्टर्स पढ़ना, एंड आई एम श्योर आपका एग्जाम बहुत अच्छा होगा। ऑल द बेस्ट।